everyone, welcome back to my channel. Say hi to study is Cheshta Vashne, and today's video we will cover the main features of the Indus Valley Civilization, in which we will learn the administrative system of Indus Valley Civilization, its religion और क्या उस टाइम पे सोशल लाइफ होती थी और क्या लोगों की इकोनॉमिक लाइफ होती थी. So let us start without any further ado. मेन फीचर्स में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वहाँ के रिलीजन कैसा था, फिर उसके बाद हम लोगों की सोशल लाइफ पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक लाइफ. तो स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सबसे पहले जो स्ट्रॉट पिगट नाम के एक हिस्टोरियन है, उन्होंने बोला उनके व्यू में जो हड़प्पन किंगडम था वॉज गवर्न बाई फ्रॉम टू कैपिटल सिटीज़ 350 मील्स अपार्ट. मतलब जो हड़प्पन किंगडम था वो दो मेन सिटीज़ से, दो कैपिटल सिटीज़ से गवर्न किया जाता था और वो दोनों ही सिटीज़ एक दूसरे के 350 माइल्स अपार्ट थी, मतलब 350 माइल्स दूर थी, लेकिन वो लिंक्ड थी एक रिवर के थ्रू. दैट इज द नॉर्थन एंड द साउथन किंगडम्स. मतलब ये जो दो कैपिटल्स बताई गई हैं वो एक नॉर्थ में किंगडम था, एक साउथ में किंगडम था, और उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी 350 माइल्स, और जो वो आपस में कनेक्ट होती थी वो होती थ्रू रिवर. ठीक है. अ स्टेट रूल्ड ओवर अ प्रिस्ट किंग्स. मतलब ये जो हमारे उस टाइम के जो स्टेट्स थे वो रूल किए जाते थे प्रिस्ट किंग्स के द्वारा. मतलब जो किंग्स हुआ करते थे वो उस टाइम पे प्रिस्ट भी हुआ करते थे, पंडित भी हुआ करते थे. वाइल्डिंग ऑटोक्रेटिक एंड एब्सोल्यूट पावर फ्रॉम द टू मेन सिटीज ऑफ गवर्नमेंट. मतलब उस टाइम पे बिल्कुल ऑटोक्रेटिक और एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी इन दोनों सिटीज़ की. नॉर्थन और साउथन किंगडम्स होते हैं, उन दोनों सिटीज़ में बिल्कुल एब्सोल्यूट और ऑटोक्रेटिक पावर हुआ करती थी किंग की. मतलब किंग ही सब कुछ था एज अ गवर्नमेंट. ठीक है. एंड विद द मेन आर्टरी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कैपिटल सिटीज प्रोवाइडेड बाई अ ग्रेट नेविगेबल रिवर. और जो आर्टरी होती थी दोनों किंगडम्स की उसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, मतलब नॉर्दर्न अगर किंगडम ऊपर है और ये वाला साउथन नीचे होगा, तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती थी वो थ्रू होती थी नेविगेबल रिवर के. मैंने आपको पहले बताया रिवर से कनेक्टेड थी, जितनी कम्युनिकेशन हुआ करती थी वो थ्रू रिवर ही हुआ करती थी. सीम्स देन टू बी द रीजन डिडक्शन फॉर द इकोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा. इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे हड़प्पा में कैसी सिविलाइजेशन रही थी, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि दो सिटीज़ हैं जो कि एक दूसरे से 350 माइल्स अवे हैं और वो दोनों आपस में नेविगेबल रिवर से कनेक्टेड हैं. तो उससे पता चलता है कि उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा होगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द एम्योरी दे ड्रीम कोड, इनके अकॉर्डिंग इन द 3rd मिलियन BC, मतलब 3 मिलियन ईस्वी से पूर्व अगर हम देखें तो वी हैव द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मतलब जो गुजरात और पाकिस्तान वाला एरिया है, उस एरिया को इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन पार्ट माना जाता है. तो हैज़ अ ह्यूज यूनिवर्सल एम्पायर, बहुत बड़ा यूनिवर्सल एम्पायर माना गया है, जो कि लार्ज मतलब सीरीज में कनेक्टेड था. और जो उसका मेन मोटो था या जो मेन एरिया था वो था बलूचिस्तान, जो आज के मतलब रियल लाइफ में या करंट लाइफ में हम देखें तो पाकिस्तान में इंक्लूड होता है. बलूचिस्तान, सिंध एंड जो आगे की चीज़ें थी, सिंध, पाकिस्तान और थोड़ा गुजरात का एरिया, बांग्लादेश जो उस टाइम पे पाकिस्तान में इंक्लूड नहीं होता था, पंजाब, हड़प्पा, ये पूरा एरिया जो है वो उस टाइम पे सिंधु सभ्यता में कनेक्ट था. ऑल द एविडेंस पॉइंट्स टू अ हाई डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जितने भी एविडेंस मिलते हैं वो सब यही बताते हैं कि उस टाइम पे जो लोगों का स्टैंडर्ड रहता था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो बहुत ज़्यादा हाई डिग्री की मानी गई है, मतलब बहुत अच्छी मानी गई थी. जो कि क्या इंप्लाई करता है कि सेंट्रलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था. मतलब जो पावर थी वो एट द सेंटर उस टाइम पे थी, सेंट्रल कंट्रोल था, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसका गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल रहता था प्रोडक्शन के ऊपर भी और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी. एंड प्रोबेबली हाई एफिशिएंट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. मतलब उस टाइम पे टैक्सेशन का भी बहुत अच्छा सिस्टम माना गया था कि टैक्सेशन जो था वो बहुत हाई क्वालिटी में लिया जाता था. इवन जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था. मतलब ऐसा नहीं हुआ करता होगा कि लोगों से कुछ ज़्यादा ही ले लिया या किसी से लिया किसी से नहीं लिया. जो सिस्टम था टैक्सेशन का वो भी बहुत अच्छा माना गया. द ट्विन कैपिटल्स वर लेड आउट टू अ कॉमन ग्राउंड प्लान. मतलब ऐसी दो कैपिटल्स भी मानी गई हैं जो एक जैसी ही लगती थी और एक ही ग्राउंड प्लान पे बनी हुई थी. एंड वर रफली कॉन्टेम्प्रेरी, ऑल्दो अ ट्रांसफर ऑफ द सीट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम वन टू द अदर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी. और उस टाइम पे क्या होता था कि जो गवर्नमेंट का ट्रांसफर होता था, मतलब उनकी जो सीट के जो ट्रांसफर होता था, मतलब एक पे जब सत्ता होती है दूसरे पे जब वो ट्रांसफर होती थी, तो उसका जो सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा माना गया था उस टाइम पे. सर मॉर्टिमर व्हीलर ने ऐसा लिखा है उनकी इंस्क्रिप्शन में, जो भी उनकी खोज करी होगी, कि वॉट एवर द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ अ डोमिनेंट रिलीजियस एलिमेंट में फेयरली एज्यूम्ड. कि मतलब अगर ऐसा एज्यूम किया गया कि उस टाइम पे क्या अथॉरिटी रही होगी और कौन से लोग एज अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू डोमिनेट करते होंगे, तो जो द लॉर्ड ऑफ द हड़प्पा एडमिनिस्ट्रेटेड देयर सिटी. की मतलब ऐसा माना गया था कि जो हड़प्पा की जो लॉर्ड रहे होंगे उस टाइम पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन का देखते होंगे सारे सिस्टम, उन्होंने अपनी सिटी को डेवलप किया इन अ फैशन, मतलब इस तरीके से कि वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल लगे और बहुत ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्राइज की जाए, वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा हो. ठीक है. और जो वहाँ के प्रिस्ली किंग्स थे और जो भी गवर्नर थे, जैसे कि समर और अकद की जो जगह है वहाँ पे हड़प्पा में, तो समर और अकद के जो गवर्नर थे और जो वहाँ के प्रिस्ली किंग्स थे, उन लोगों ने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली थी. ऐसा सर मॉर्टिमर व्हीलर ने लिखा था. इन समर, मतलब समर जो एरिया मैंने बताया आपको, उसमें देखा जाए तो वेल्थ और डिसिप्लिन जो था सिटी स्टेट का वो बहुत ज़्यादा अच्छा था. और वो मेनली जो रहता था वो चीफ डिटी के पास रहता था. डिटी बोले तो देवता. वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि किंग और जो वहाँ के लोग थे जो गवर्न करते थे उनसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस रहता था वो भगवान का रहता था. तो जो वहाँ की वेल्थ और जो डिसिप्लिन रहता था वो चीफ डिटी वहाँ के कंट्रोल करा करते थे, जिनको इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्टहुड, मतलब पंडित के लोगों में या फिर जो किंग डोमेस्टिक प्रिस्ट रहा करते होंगे उनके लोगों में डिफाइन किया गया. In essence, the picture is one of the rigid and the highly evolved bureaucratic machine capable for organizing and distributing surplus wealth and defending it. मतलब
इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो पिक्चर वहाँ की मिली है, मतलब जो हम ओवरव्यू देख रहे हैं वहाँ का, उनकी खोज के अकॉर्डिंग वो ये बताते हैं कि उस टाइम पे ब्यूरोक्रेटिक मशीन्स बहुत अच्छी हुआ करती, मतलब नौकरशाही बहुत अच्छी होती थी, लोग आपस में बहुत अच्छा काम करते थे, सिस्टम बहुत अच्छा चलता था। हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइज सिस्टम था, उसके अलग गवर्न करने के हेड वगैरह बनाए जाते थे, ताकि क्या हो कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से कर सकें और चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से करें। मतलब जो भी सरप्लस वेल्थ होती थी, जो भी लोग कमाते थे, उसका जो भी सरप्लस हुआ करता था उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ताकि लोगों के पास इनसफिशियंसी ना हो किसी भी चीज़ की, वो डिस्क्रिमिनेशन फील ना करें, इनइक्वालिटी ना हो। इवन बहुत सारा सरप्लस खुद को डिफेंड करने के लिए, पूरे स्टेट को डिफेंड करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। बट लिटिल कॉन्विनियंसिव ऑफ द पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, लेकिन ये भी देखा जाता था कि लोगों की पॉलिटिकल लिबर्टी को कोई हानि ना पहुंचे, कोई ठेस ना पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हमने इन शॉर्ट ये पढ़ा कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत अच्छा था। लोग जो सिटीज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हुआ करती थी, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया नॉर्थन और साउथन किंगडम का, वो आपस में रिवर से कनेक्टेड थी, वो रिवर नेविगेबल होती थी, जितनी भी कम्युनिकेशन होते थे वो थ्रू रिवर भी हुआ करते थे, ट्रांसपोर्ट भी हुआ करता था। जो सिस्टम था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन का, वो भी बहुत अच्छा था। हर एक चीज़ के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि उस चीज़ को गवर्न करती थी। जो प्रिस्टलीहुड था उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मेनली बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हड़प्पा वाले एरिया में बहुत अच्छा माना गया, और जितने भी प्रूफ वगैरह मिले हैं उससे यही साबित होता था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में बहुत अच्छी थी। ये भी माना गया था कि जो ट्रांसफर होता था गवर्नमेंट का, मतलब जो भी गवर्नमेंट एक टाइम पे सत्ता में है, अब नेक्स्ट टाइम पे जिस भी सत्ता में आ रही थी उसका अलग से एक सिस्टम था। तो इन शॉर्ट हम देखें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन आज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिटिकल या फिर सोशल के कैसा भी एडमिनिस्ट्रेशन बोले उससे बहुत ज़्यादा मेल खाता है। हम बोलते हैं कि हमने इंडस वैली के सिविलाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन से ही कुछ इन्फ्लुएंस आज भी चलता हुआ आ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वहाँ का रिलीजन कैसा था। ये एक दूसरा मेन फीचर में ही आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जितने भी हम गॉडेस या गॉड पढ़ते हैं वो मेनली हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही चलते हुए आ रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। Religion. An idea of the religion of the Harappan people can be formed by a study of seals, ceilings, inscribed copper tables, stone statues एंड टेरिकोटा फिगरीन्स। मतलब ये जो रिलीजन का हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये सबके जो प्रूफ हैं कि उस टाइम पे कैसे रिलीजन रहा करते होंगे, लोग किसकी वर्शिप करते होंगे, किसकी पूजा करते होंगे, कौन से भगवान को मानते होंगे, ये सब चीज़ें हम सील्स, सीलिंग्स, इंस्क्राइब्ड कॉपर टेबल्स, स्टोन स्टैच्यूज, टेरिकोटा फिगरेंस, इन सब चीज़ों से हमें पता चला है कि वहाँ पर लोग किन किन को वर्शिप करते थे, कौन से भगवान को मानते थे। तो जो स्टार्टिंग होती है वो होती है मदर गॉडेस। देखिए जो माता, मतलब बोलते हैं ना कि जैसे हमारी धरती माँ है, ठीक है, तो उस टाइम पे मदर गॉडेस कौन थी। तो इन द व्यू ऑफ द सर जॉन मार्शल के व्यू में अगर हम देखें, इज दैट द फॉरमोस्ट अमंग द इंडस पाइथन वाज अ मदर गॉडेस। मतलब ऐसा माना गया कि इंडस के जो लोग थे, सिंध के जो लोग थे, उन लोगों का जो मेन इन्फ्लुएंस था वो थी मदर गॉडेस। अब वो कौन थी वो हम पढ़ते हैं। सिमिलर फिगर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द हिस्टोरिक साइट्स ऑफ द कुल्ली कल्चर। जो इंडस पाइथन में मदर गॉडेस की फिगर्स पाई गई हैं वही सेम फिगर कई हिस्टोरिक साइट्स में पाई गई, जैसे कि कुल्ली कल्चर में। जो कुल्ली कल्चर था वो मेनली साउथ बलूचिस्तान और जोब वैली में पाया जाता है, नॉर्थ में। साउथ बलूचिस्तान मतलब जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया जो आज के पंजाब में है, और जोब वैली नॉर्थ में है। इस एरिया में आज भी मदर गॉडेस की कई सारी फिगर्स ऐसी मिली हैं जैसी इंडस में थी। द जोब सिम्बल्स वर हुड्स ओवर देयर हेड्स। मतलब जो जोब वैली में मिली हैं सिम्बल्स, वहाँ पे ऐसे सिम्बल्स मिले हैं कि जो उनके सर थे उनके ऊपर हुड्स हुआ करते थे। और कुल्ली फिगर्स में क्या मिला है कि बहुत सारी नेकलेसेस पहने हुए हैं लोग वहाँ पे। तो ऐसे पता चलता है कि वहाँ पे भी कुछ सिमिलर फिगर्स मिली हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली होंगी। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट, अब जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी जिन लोगों ने खोज की होगी उस टाइम पे, उन्होंने क्या बताया, द रेंज ऑफ द कल्ट ऑफ द मदर गॉडेस एट वन टाइम एक्सटेंडेड फ्रॉम द ब्रेक फ्रॉम द इंडस टू द नाइल। मतलब जो मदर गॉडेस का प्रचलन था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके नाइल तक चलता, मतलब सिंधु रिवर से लेके नाइल रिवर तक पूरा सेम रहा। लोगों ने इंडस को देखकर नाइल रिवर तक के जितने भी एरिया थे वहाँ पे यही अपनी अपनी मदर गॉडेस बनाई और उनका वर्शिप किया। सर जॉन मार्शल कहते हैं, बट इन नो कंट्री द वर्शिप ऑफ द डिवाइन मदर इज सो डीप रूटेड एंड यूनिवर्सल एज इन इंडिया। सर जॉन मार्शल ने कहा कि जैसे इंडिया में हम भारत माता को बहुत ज़्यादा अपने दिल से डीप रूटेड और पूरा मतलब सब लोग मानते हैं ना इस चीज़ को, इतना ज़्यादा अच्छे से कोई भी अपनी डिवाइन मदर की वर्शिप नहीं करता जैसे इंडिया में होता है। ऐसा सर जॉन मार्शल ने कहा। वेयर शी बिकेम अ प्रोटोटाइप ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी। मतलब जहाँ पर हम अपनी मतलब इंडिया की बात चल रही है यहाँ पे, कि जहाँ जैसे इंडिया में अपनी डिवाइन मदर को, अपनी मदर गॉडेस को, वो हमारी प्रोटोटाइप बन जाती है प्रकृति की, मतलब कॉस्मिक एनर्जी बोले तो यहाँ पे प्रकृति। और वहीं जो पुरुष है, जो कॉस्मिक सोल है, उसका भी एक जीवन का बहुत एक अच्छा पार्ट बन जाती है। इस तरीके से कोई भी इतना वर्शिप नहीं करता मदर गॉडेस को जैसे इंडिया में होता है। टू बिगेन विद इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ द पृथ्वी। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो सबसे पहले मदर गॉडेस की बात हुई थी वो बिगेन हुई थी पृथ्वी से, कि जो पृथ्वी है वही हमारी मदर गॉडेस है। बट लेटर ऑन बाद में क्या हुआ, पृथ्वी के साथ साथ अदिति, प्रकृति, दुर्गा, गौरी, काली, एक्सेट्रा, मतलब कई सारी मदर गॉडेस हमारे इंडिया में इन्वॉल्व होती गई। ये सभी की सब माँ दुर्गा का रूप है जो हम आज भी पढ़ते हुए आते हैं। तो ये माना गया कि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा डिवाइन मदर की वर्शिप होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और कहीं पे भी इतनी वर्शिप नहीं मानी गई है जितनी इंडिया में मानी गई है। ठीक है। डॉक्टर मेके हिंटेड एट अ सिमिलरिटी बिटवीन द फैन शेप्ड हेड ड्रेस ऑफ दीज फिगरीन्स। मतलब कई सारी फिगर्स, कई सारी मूर्तियाँ ऐसी मिली थी जिनका जो हेड था वो फैन शेप था। उन्होंने कई सारी सिमिलरिटी भी दिखाई इसमें। एंड द क्रिस्ट सो कॉल्ड पशुपति। पशुपति नाम की भी कई सारी क्रिस्ट मिली जिनसे प्रूफ हुआ कि जो लोग थे वो उस टाइम पे मदर गॉडेस के साथ फादर गॉड का भी वर्शिप करा करते होंगे। और जो पशुपति फॉर्म है शिव भगवान जी की, आप सभी लोग जानते हैं, ये मोहनजोदाड़ो से मिली थी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इन्फ्लुएंस रहा था कि मदर गॉडेस के साथ साथ हम लोग उस टाइम पे शिव जी की भी पूजा करते थे।
इसके साथ साथ लोग ट्री वर्शिप भी करते थे, मतलब पेड़ों की पूजा भी करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में। तो वो भी हम देखते हैं कि ट्री वर्शिप में कौन कौन से पेड़ थे जिनकी वो उस टाइम पे पूजा करते थे। तो द सील्स एंड द पेंटिंग पोएट्री ऑफ द इंडस वैली शोज द फिगरेंस ऑफ द पीपल एंड द एकेशिया ट्रीज। मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो सील्स मिली हैं, जो पेंटिंग्स मिली हैं, जो पोएट्री मिली है, वो सब हमें दिखाती हैं कि उस टाइम पे पीपल के पेड़ की और एकेशिया ट्री की पूजा हुआ करती थी। देयर वर रिगार्डेड एज अ क्रिस्टिशियल सेलिटिशियस प्लांट। उस टाइम पे कुछ सेलिटिशियस प्लांट के भी कुछ रिगार्डेंस मिली है, जैसे पीपल और एकेशिया ट्री की मिली है। एंड वर सपोज टू बी इनहेबिटेड बाय द डिवाइन स्पिरिट्स। ऐसा माना गया कि पीपल, एकेशिया और क्लेस्टिशियल प्लांट्स में कुछ डिवाइन स्पिरिट्स रहा करती होंगी, इसलिए उनका पूजन किया जाता होगा। द पीपल ट्री वॉज द अबॉर्ड ऑफ द सुप्रीम डेटी ऑफ द इंडस वैली। ऐसा माना गया कि सिंधु घाटी के टाइम पे, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे जो पीपल का पेड़ था उसकी सबसे ज्यादा पूजा की गई है। वो सुप्रीम डिटी मतलब देवता, सुप्रीम देवता माने गए थे पेड़ों के उसमें। उसके बाद द सामी ट्री इज यूजुअली आइडेंटिफाइड विद जंड और जंडी। जो सामी ट्री होता था उसको जंड और जंडी से मतलब क्लासीफाई किया गया। द जंड ट्री इज बिलीव्ड टू बी द अबॉर्ड ऑफ द डिटी एंड मेनी रिलीजियस सेरेमनीज आर परफॉर्म अंडर इट। जो जंड ट्री था, जो जंड या फिर जंडी कुछ भी बोल सकते हो आप, ट्री था, उसको ऐसा माना गया कि ये भी एक बहुत ज़्यादा देवी देवताओं के प्रचलन में रहा है, या इसके अंदर भी वैसे ही जैसे पीपल के पेड़ के अंदर और एकेशिया ट्री के अंदर कुछ डिवाइन स्पिरिट्स मानी गई, वैसी जंड ट्री के अंदर मानी गई। और इसके बिना ही कोई मतलब रिलीजियस सेरेमनी नहीं होती थी। कई सारी रिलीजियस सेरेमनी जंड ट्री के अंदर ही की जाती थी इंस्टेड ऑफ द पीपल और एकेशिया ट्री। तो जंड ट्री का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस माना गया था। Dr. Meke excavated from the Chohanjaro a seal which shows the tree of life and 3 pictograms। मतलब डॉक्टर मेके जो है उन्होंने एक चोहंजरारो से एक ऐसी सील मतलब ढूंढी जो कि हमें दिखाती थी कि ट्री की भी लाइफ उस टाइम पे मानी गई है, कि पेड़ भी जीते हैं, और कुछ पिक्टोग्राम्स भी पाए गए जिससे प्रूफ होता था कि उस टाइम पे ट्री वर्शिप भी हुआ करती होगी। ट्री वर्शिप इज वेरी ओल्ड इन इंडिया। इंडिया में अगर हम बात करें तो ट्री वर्शिप, पेड़ों की पूजा बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है। इट्स प्रेसिस्टेंस इन द हिस्टोरिक टाइम्स क्लियरली शोज दैट द एंशिएंट ट्रेडिशन रिलेटिंग टू दिस कल्ट वाज लेटर एंड इनकॉर्पोरेटेड बाय द हिंदुइज्म इन देयर रिलीजन सिस्टम इन अ हाईली मॉडिफाइड फॉर्म। अगर हम इंडिया में बात करें तो हिस्टोरिक टाइम से ये कई जगह पाई गई ट्री वर्शिप, और आज के ज़माने में भी लोग जो हैं वो एंशिएंट ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए मॉडिफाइड फॉर्म में उसको आज भी हिंदुइज्म में रिलीजियस सिस्टम में उसका इन्फ्लुएंस पाया जाता है। मतलब आज के उसमें भी देखें तो आज भी लोग पीपल के पेड़ की और तुलसी के पेड़ की, कई सारी पेड़ों की पूजा करते हैं। तो ट्रेडिशन से ही चलता हुआ आ रहा है, एंशिएंट पीरियड से ही चलता हुआ है, बस उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया और उसके बाद उसको हम रिलीजियस सिस्टम में लागू करते हुए आ रहे हैं हिंदू कल्चर में। हमने देखा कि रिलीजन में मदर गॉडेस का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद पेड़ों की भी पूजा कई तरीके से की जाती थी। जब मैंने आपको मदर गॉडेस पढ़ाया तो मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था कि ऐसा भी एक्सकेवेशन हुआ कि पशुपति जो फॉर्म है शिव जी की वो भी वहाँ से मिली है, तो उनको फादर गॉड माना गया। तो शिव जी की कई सारी चीज़ें मिली जिसको हम पढ़ने वाले हैं शिवा के बारे में। द मेल कंसर्ट ऑफ द मदर गॉडेस, मतलब जो मदर गॉडेस का मेल कंसर्ट माना गया है वो माना गया है शिवा को, जिनको पशुपति नाम से जाना गया उस टाइम पे। ऑन द सील्स इन फाउंड इन अ मेल गॉड, मतलब सील्स पे हम देखते थे कि कोई मेल गॉड भी बने हुए हैं जो कि हॉर्न है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाली फिगर में है। 3 फेस, उनके 3 फेस दिखाए गए हैं। एक योगा की पोज में है, योगिक पोज में है, उनके लेग्स बेंट हैं, और वो कुछ 4 एनिमल से सराउंड है, मतलब उनके चारों तरफ 4 एनिमल्स हैं, और वो 4 एनिमल्स में एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस और बफेलो आते हैं, और साथ में ही 2 डियर्स भी आते हैं। तो ये पशुपति जी की मतलब बताई गई थी कि उस टाइम पे सील पे एक ऐसी पिक्चर मिली थी जो दिखाती थी कि उस टाइम पे पशुपति भगवान शिव का भी इन्फ्लुएंस रहा होगा, जो कि ये दिखाती थी कि ये जो भगवान है वो जानवरों के भगवान माने गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एविडेंस जॉन मार्शल उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि इस एविडेंस पे कि जो सील दिखा रही है कि उस टाइम पे पशुपति भगवान भी रहे गए होंगे। इस सील को देखने के बाद जो सर जॉन मार्शल थे उन्होंने बताया कि सेविज्म वाज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन इंडिया, कि शिव की पूजा जो है वो ओल्डेस्ट रिलीजन रही थी इंडिया में, और द डेटी वाज प्रोटोटाइप ऑफ द हिस्टोरिक शिवा। और ये जो देवी देवता है वो हिस्टोरिक शिवा, मतलब जो शिवा है वो सबसे पहले वहाँ के देवता हैं, यहाँ के इंडिया के देवता हैं। देयर वाज नो पब्लिक टेम्पल्स विच मे बी ड्यू और टू द फैक्ट ऑफ द सम स्ट्रक्चर्स मे स्टिल कंसील बीनीथ द स्टूपा एट मोहनजोदारो। मतलब मोहनजोदारो से कोई ऐसा पब्लिक टेम्पल तो नहीं मिला है किसी भी गॉड का, स्पेसिफिकली यहाँ पे शिवा की बात हो रही है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिकली मोहनजोदारो से कोई स्तूप नहीं मिला जिससे हम ये इन्फ्लुएंस लगा सकते हैं कि शिव की पूजा करी जाती होगी। कुछ सील्स, कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ मूर्तियाँ ऐसी मिली थी जिनसे ये पता लगाया गया। अनदर टेंपल हैज बीन बोल्डली रिमूव बाय द ब्रेक रॉबर्स एट हड़प्पा। जो एक टेंपल मिला वो हड़प्पा में मिला, लेकिन वो रॉबर्स मतलब जो लुटेरे होते हैं उन्होंने लूट लिया था, तो उसका कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं मिल पाया। द गॉडेस एंड द वर्शिपर्स वियर लॉन्ग प्लेट्स ऑफ हेयर, मतलब जो भी भगवान हुआ करते थे और जितने भी जो लोगों को बिलीव रखते थे कि हाँ भगवान हैं, वो लोग ऐसा माना जाता था कि वो अपनी बहुत लंबे बाल रखा करते होंगे। उनके आर्म्स जो थे वो बहुत सारे बैंगल से भी कनेक्टेड हुआ करते थे, मतलब देवी के यहाँ पे अवतार बनाए गए हैं कि वो अपने हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ पहनती गई होंगी और लंबे बाल रखती होंगी उस टाइम पे। बोथ हैव अ फ्लोरा एंड अ लीफी स्प्रे स्प्रिंग फ्रॉम द हेड बिटवीन द हॉर्न्स, मतलब ऐसा माना गया कि वो अपने सर से लेके अपनी चोटियों तक फूलों से ही अपने बालों को सजाती होंगी, ऐसा उस टाइम पे देवी की अवतार को माना जाता था। अकॉर्डिंग टू व्हीलर द इंपॉर्टेंस एंड द नेसेसरी द डेडिफिकेशन ऑफ द वाटर ऑफ द लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज स्प्रेड विद द ग्रेट बात एट मोहनजोदारो। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ ये भी माना गया कि वहाँ पे पानी का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता होगा भगवान की पूजा करने में, जो कि प्रूफ होता है मोहनजोदाड़ो की ग्रेट बाथ से। ग्रेट बाथ एक वहाँ पे कुंड बना हुआ था बहुत बड़ा, जो कि एक रिलीजियस वे में यूज़ किया जाता था, एंड बाय द ऑलमोस्ट एक्स्ट्रावेगेंट प्रोविजन फॉर बाथिंग एंड ड्रेनेज थ्रू आउट द सिटी। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो भी बाथिंग सिस्टम था, उस टाइम पे पानी का भी एज अ वर्शिप में काम आता होगा। ये चीज़ प्रूफ होती है मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ के उससे, और साथ ही साथ बाथिंग और ड्रेनेज सिस्टम से भी। प्योरिफिकेशन बाय बाथ और सेरेमनियल एबोल्यूशन मस्ट हैव अ पार्ट एंड
इम्पार्शियल ऑफ द रिलीजन ऑफ द पीपल। ऐसा माना जाता होगा कि उस टाइम पे जो बात था उसी से प्योरिफिकेशन होती थी, मतलब जब तक लोग नहाएंगे नहीं तब तक पूजा नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ वहाँ पे उस टाइम पे मानी गई है। और ये सब चीज़ें हमें मोहनजोदाड़ो के कुछ शेष से कुछ अवशेष से प्राप्त हुई हैं। तो रिलीजन में हमने पढ़ा कि मदर गॉडेस का भी इन्फ्लुएंस था। पेड़ों की पूजा करी जाती थी, स्पेसिफिकली पीपल के पेड़ की और एकेशिया के पेड़ की, सामी के पेड़ की। पशुपति भगवान जी का भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहा है उस टाइम पे। और फिर उसके बाद ये भी बताया गया कि लोगों का पानी के बिना, मतलब नहाने धोने और जो भी रिलीजियस सेरेमनीज होती थी उसमें पानी को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया पूजा का। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को आर्टिस्टिक वर्क जैसे कि ड्राइंग, स्केचेस, प्रोजेक्ट फाइल्स, पेंटिंग्स वगैरह देखने का शौक है तो आप लोग मेरा दूसरा चैनल जाके चेकआउट करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू। रिलीजन उनका पढ़ने के बाद और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ने के बाद हम सोशल लाइफ पे आए हैं, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मेन फीचर रहा है। तो उसको पढ़ते हैं। देयर इज नो प्रूफ ऑफ एनी डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू द कास्ट ऑफ द 4 वर्णास ऑफ द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में हमने जो 4 वर्ण पढ़े कि ब्राह्मण्स, वैश्यास, क्षत्रियास और शूद्र, इन चारों में लोगों को बांटा गया था। ऐसा कोई प्रूफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिलता कि कोई पर्टिकुलर जाति रही होगी। कुछ क्लासेस मिलती हैं कि द फर्स्ट क्लास प्रोबेबली कंसिस्ट ऑफ द प्रीस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, फिजिशियंस एक्सेट्रा, मतलब जो पहली क्लास रही होगी उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग आते होंगे, या वो लोग जो पूजा पाठ में काम करते थे, जैसे कि पंडित हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए जो कि ज्योतिष वगैरह हो गए, फिजिशियंस हो गए जो पढ़ाई वगैरह करते होंगे और खोज करते होंगे वो लोग। सेकंड क्लास में आते हैं जैसे कि वेरियर्स जो लड़ाई वगैरह उस टाइम पे करते होंगे, जो भी वॉर्स वगैरह चलती होंगी उसमें जो हेल्प करते होंगे। थर्ड में आते हैं ट्रेडर्स, आर्टिशियंस, आर्टिस्ट, मतलब वो लोग जो हमें डेली लाइफ में कुछ ना कुछ काम करके दे रहे हैं, जैसे कि आर्टिस्ट हो गए जो मूर्तियां वगैरह बनाते थे, जो कपड़े वगैरह सिलते थे, ये सब लोग। फोर्थ में आते थे मैनुअल वर्कर्स, जैसे कि पीजेंट, फिशरमैन्स, वीवर्स एक्सेट्रा, मतलब वो लोग जो डेली वर्क में या फिर थोड़ा सा लोअर काम करते थे, जैसे कि खेती बाड़ी का जो काम करते थे, मछुआरे जो थे, वीवर्स जो थे, ये लोग आते थे फोर्थ क्लास में। तो इन क्लासेस से ये तो क्लियर हो जाता था कि कोई पर्टिकुलर जाति तो नहीं थी, लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी डिवाइड कर दी गई थी। लेकिन द बेसिस ऑफ द डिवीजन वाज ऑन द इकोनॉमिक प्रोफेशन, मतलब ये जो डिवीजन हुआ था क्लासेस में लोगों का, वो इकोनॉमिक प्रोफेशन पे हुआ था कि वो काम क्या करते हैं। ठीक है। द पीपल वर बोथ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। इंडस वैली की सिविलाइजेशन पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरीके के लोग पाए गए हैं। दे कल्टिवेटेड वीट, बेयरली एंड राइस। वीट, बार्ली और राइस, ये 3 मेन कल्टिवेशन थे उस टाइम के। दे ऑल्सो यूज फिश एंड देयर फूड, वो फिश को भी उस टाइम पे एज अ फूड यूज करते थे। दे टुक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो। डेट वॉज द मोस्ट फेवरेट फ्रूट ऑफ द पीपल। जो छुआरा होता है वो उस टाइम पे बहुत फेवरेट फ्रूट था लोगों का। और जो नॉन वेजिटेरियंस थे वो बीफ, मटन, पोल्ट्री, फ्लैश, इस तरीके के कुछ मीट के पार्ट्स हैं, इस तरीके के मीट्स खाते थे उस टाइम पे। दिस हैव बीन प्रूव बाय द डिस्कवरी ऑफ द हाफ बर्न्ड बोन्स फाउंड इन द हाउसेज, लेन्स एंड स्ट्रीट्स। ये जो मीट वाला पार्ट है ये ऐसे प्रूफ हुआ कि बहुत सारे सड़कों पर, स्ट्रीट पर और घरों में कई जगह की जली हुई सी हड्डियां पाई गई थी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि उस टाइम पे लोग मांस मच्छी भी खाया करते होंगे। द पोर्ट्रेल ऑफ अ मैन ऑन अ पोर्ट्रेट फ्रॉम द हड़प्पा शोज द यूज ऑफ धोती, मतलब हड़प्पा से पता चलता है कि उस टाइम पे जो लोग थे, जो लड़के लोग थे, वो लोग धोती पहना करते थे। द शॉल एज एन अपर गार्मेंट, वो शॉल लपेटते थे अपर गार्मेंट के लिए, मतलब ऊपर से कोई कपड़ा वगैरह नहीं पहनते थे, जैसे शर्ट वगैरह, वो लोग उस टाइम पे शॉल लपेटते थे धोती के ऊपर, जो कि इंडिकेट करता है कि उस मोहनजोदाड़ो में कई सारे प्रीस्ट भी रहा करते होंगे, क्योंकि जो उस टाइम पे पंडित थे, आज भी हम देखते हैं तो पंडित लोग भी धोती पहनते हैं और उसके ऊपर शॉल लपेट लेते हैं। तो सेम ही फिगर एक ऐसी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिलती है। इट अपीयर्स दैट द वुमेन पुट ऑन स्कर्ट, और ऐसा पता चलता है मोहनजोदाड़ो से कि वुमेन्स जो हैं वो उस टाइम पे स्कर्ट पहना करती होंगी। वाइल बोथ द सेक्सेस यूज्ड नेकलेसेस, फ्लेट्स, आलमंड्स और फिंगर रिंग्स, वुमेन अलोन यूज गिडर्स, नोटस्टर्स, ईयरस्टर्स, एंकलेट्स एक्सेट्रा, मतलब उस टाइम पे ऐसा माना गया कि लड़के और लड़कियां दोनों ही लोग नेकलेसेस, फ्लेट्स, आलमंड्स और फिंगर रिंग्स वगैरह पहनते थे, लेकिन वुमेन्स जो हैं वो नोज स्टर्स, मतलब नथनी और ईयरिंग्स और पायल वगैरह पहनी थी सिर्फ वुमेन्स, और नेकलेस और फिंगर रिंग्स वगैरह लड़के और लड़कियां दोनों ही पहनते थे उस टाइम पे। कुछ ऑर्नामेंट्स जैसे कि आभूषण मिले हैं जो कि रिच क्लास के लिए मिले थे, गोल्ड, सिल्वर, एवियोरी, फाइनेंस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स के बने हुए। वहीं पर पुअर क्लास के लिए मिले हैं शेल, बोन, कॉपर, टेरिकोटा, इन सब चीज़ों के बने हुए। मतलब इससे पता चलता है कि जो सोसाइटी थी उसमें रिच लोग भी रहते थे और पुअर लोग भी रहते थे, और दोनों की जो आभूषण होते थे वो अलग अलग चीज़ों से बने हुए होते थे। फर्दर सोशल लाइफ में ये भी पता चलता है कि जो लोग थे उनका हंटिंग में और चैरिटी रेसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब जो रथ की रेसिंग होती थी उस टाइम पे और लोग हंटिंग को एज अ स्पोर्ट भी काम करते थे, तो उसमें बहुत इंटरेस्ट था। दे एंजॉय डांसिंग एंड सिंगिंग। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एंटरटेनमेंट की चीज़ें, कि उस टाइम पे लोगों का एंटरटेनमेंट कैसे हुआ करता था। तो उन लोगों को हंटिंग का भी शौक था, रथ की रेसिंग करने का भी शौक था, डांसिंग सिंगिंग भी लोग बहुत करते थे। गेम भी खेलते थे डाइस के थ्रू, जो उस टाइम पे जैसे महाभारत में डाइस के थ्रू जुआ दिखाया गया, उस टाइम पे वो गेम भी हुआ करता था। द लार्ज नंबर ऑफ टॉयज फाउंड एट मोहनजोदाड़ो से कई सारे टॉयज भी मिले हैं। शो दैट द चिल्ड्रन वर फाउंड ऑफ प्ले थिंग्स। इससे पता चलता है कि उस टाइम पे चिल्ड्रन जो थे वो कुछ खेलने वाली चीज़ों से भी खेलते थे, जैसे कि टॉयज वगैरह हो गए। टॉयज में क्या क्या मिला, जैसे कि रेटर्स, विसल्स, बर्ड्स, कार्ड्स, फिगर्स ऑफ मैन एंड वुमेन एक्सेट्रा, मतलब कुछ लड़की लड़कियों की मूर्तियां टाइप, जैसे कठपुतली हो गई, फिगर्स मतलब बर्ड्स, एनिमल्स, विसल्स, सीटियाँ, ये ऐसे कुछ टॉयज मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। फिशिंग, हंटिंग, एनिमल्स एंड बर्ड फाइटिंग जो था वो मेन सोर्स था एंटरटेनमेंट का उस टाइम पे। द पीपल मेड टॉयज इवन विद द मूवेबल लिम्स, मतलब कुछ ऐसी मूवेबल चीज़ों से भी लोग उस टाइम पे टॉयज बनाया करते थे।
सोशल लाइफ में बताया गया द पीपल हैड ग्रेट लव फॉर स्पोर्ट एंड गेम, मतलब उस टाइम पे लोगों को गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स में जाना बहुत अच्छा लगता था. चिल्ड्रन हैड स्पेशल लव फॉर द क्ले मॉडलिंग, क्ले मॉडलिंग करना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद था उस टाइम पे. दिस फैक्ट इज प्रूव्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ क्रूड मॉडल्स बाय मैन एंड वुमेन. मतलब ये जो फैक्ट था क्ले मॉडलिंग वाला, ये प्रूफ होता है कि उस टाइम पे बहुत सारे मॉडल्स मिले हैं उस टाइम के, मैन और वुमेन के, इवन एनिमल्स के भी, विसेस के भी, कैटल्स के भी, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे क्ले मॉडलिंग करना बच्चों का शौक रहा होगा. प्रोबेबली म्यूजिक एंड डांस गेव देम द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ अम्यूजमेंट्स, मतलब उस टाइम पे म्यूजिक और डांस तो अलग ही लेवल का उन्हें एंटरटेनमेंट देता था. द इंडस पॉपुलेशन पर्टिकुलरली ऑफ सिटीज वॉज कॉस्मोपॉलिटियन, मतलब उस टाइम पे जो पर्टिकुलर सिटीज में इंडस पॉपुलेशन थी वो कॉस्मोपॉलिटियन थी, जिसके अंदर मेडिटेरियन के लोग, मतलब मेडिटेरियन जो सी है उस तरफ के लोग इंक्लूड होते थे. प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट्स, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो लोग थे वो इंक्लूड होते थे. एल्पाइंस लोग इंक्लूड होते थे. मंगोलोट्स इंक्लूड होते थे. ये सब आप अगर वर्ल्ड मैप आपको आता होगा तो आप समझ जाएंगे ये सारे के सारे कुछ एरिया हैं जहाँ के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए जाते थे. देयर वर अ वाइड रेंज ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब उस टाइम पे रिलीजियस चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, पूजा पाठ की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे लोग पूजा पाठ में. द पोर्ट्रियल ऑफ द सेवरल सीज ऑफ अ हॉर्न थ्री फेस फिगर सराउंडेड बाय वेरियस एनिमल्स ब्रिंग्स टू माइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द शिवा इन द फॉर्म ऑफ पशुपति, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी सीन्स वगैरह मिली हैं जिनसे हम ये देखते हैं कि हॉर्न फिगर रहते थे, तीन वो फेस के एक फिगर है जो कि एनिमल से सराउंडेड है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट शिवा इन द फॉर्म ऑफ पशुपति माना गया है. लाइफ में हमने इन शॉर्ट ये पढ़ा कि जो लोग थे वहाँ पे कॉस्मोपॉलिटियन थे और लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे. पशुपति जी जो शिव जी का एक रूप है उनको बहुत ज़्यादा पूजा जाता था. लड़कियाँ स्कर्ट्स पहनती थी, लड़के धोती और उसके ऊपर से शॉल डालते थे, पंडितों वाले लुक में रहते थे. लड़का और लड़की दोनों के लिए कई सारे जैसे नेकलेसेस वगैरह पाए गए थे जो दोनों ही पहनते थे. और लड़कियाँ जो थी वो प्लेटेड रहती थी, उस टाइम पे लंबे बाल रखती थी, फूलों से खुद के बालों को सजाती थी. इवन जो लड़के और बच्चे थे वो क्ले मॉडलिंग करा करते थे. बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक था क्ले मॉडलिंग का, जो कि हमें कई सारी फिगर्स से, जो कि एनिमल्स, बर्ड्स, मैन, वुमेन की जो मिली हैं उनसे ज़्यादा प्रूफ होता है. और डांसिंग, हंटिंग, सिंगिंग और इवन चैट्रॉट रेसिंग, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था उस टाइम पे लोगों को. नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन दोनों ही तरीके के लोग पाए गए हैं. और इन शॉर्ट देखा जाए तो सोशल लाइफ थी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे. हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक लाइफ उस टाइम पे कैसी थी. द वेरियस ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट मोहनजोदारो सजेस्ट दैट इट वाज अ प्रॉस्पेरियस सिटी. मोहनजोदारो से जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मिले हैं तरह तरह के, उससे पता चलता है कि मोहनजोदारो बहुत एक प्रॉस्पेरियस सिटी थी. द सिटी वाज फुल एफिशिएंट विद द एग्रीकल्चर. ये जो सिटी थी, जो वहाँ के लोग थे वो लोग एग्रीकल्चर पे फुल डिपेंडेंट थे. इंप्लीमेंट्स लाइक सिकल हैव बीन डिस्कवर्ड, मतलब उस टाइम पे जो इंप्लीमेंट्स थे जैसे कि सिकल वो डिस्कवर किए गए थे. जो कॉमन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हुआ करते थे वो होते थे वीट, बार्ली, राइस, कॉटन, वेजिटेबल्स, जो कि कॉमनली बहुत सारे लोग उसका प्रोडक्शन करते थे. लैंड उस टाइम पे प्रोडक्टिव थी, फर्टाइल थी. इरीगेशन की कई सारी फैसिलिटीज़ थी, वो भी नेचुरली, जैसे कि रिवर कई सारी थी, उस टाइम पे पानी की कमी नहीं हुआ करती थी. और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु रिवर है उसके पास में थी, तो इतना ज़्यादा नहीं लगता था. द पीपल्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक काउ, बुल्स, बफेलो, शीप, गॉड, कैमल एक्सेट्रा, मतलब उस टाइम पे लोग पशुपालन भी करा करते थे, चराते थे, जैसे कि काउ को, बुल को, बफेलोस को, शिप, गॉड और साथ ही साथ कैमल्स को. इसके अलावा भी कई सारे ऐसे एनिमल्स होते थे, लेकिन मेनली यही दे रखे हैं. ठीक है. मोहनजोदारो वॉज अ ग्रेट इंडस्ट्रियल सेंटर. मोहनजोदारो को एक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेंटर भी माना गया है, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी थी. प्रोबेबली वीविंग वॉज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री. जो मेन और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी वो थी वीविंग इंडस्ट्री. वहाँ पर बुनाई वगैरह हुआ करती थी. द पीपल्स ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ डाइंग. लोगों को कलर जो डाई करते हैं ना कपड़ों पे, उसका भी बहुत ज़्यादा आर्ट थी, लोगों के अंदर टैलेंट था. दे न्यू द आर्ट ऑफ यूजिंग मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्स, कॉपर, टिन, लीड एक्सेट्रा. मतलब लोगों को मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्स, कॉपर और टिन, लीड, इन सब चीज़ों का भी यूज़ करना बहुत अच्छे से आता था उस टाइम पे. प्रोड्यूस्ड वेरियस आर्टिकल्स फ्रॉम दोज मेटल्स, मतलब कि जो टिन, लीड, कॉपर, ब्राउन, ये सारे जो मैंने आपको मेटल्स बताए अभी, इन सबसे उन लोग जो लोग थे वहाँ के, उनको बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करना बहुत अच्छे से आता था. पोट्री जो थी वो एक अनदर इंडस्ट्री, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वीविंग के बाद, वो पोट्री की इंडस्ट्री मानी गई है. ठीक है. उसके बाद डिस्कवरी ऑफ अ नंबर ऑफ द पोट्री क्लिन्स शोज द पॉट्स वर बर्न इन द क्लिन्स. मतलब ऐसा माना गया था कि जो उस टाइम पे बहुत सारे पोट्री की क्लिन्स मिली हैं, मतलब बोलते हैं ना कि फर्नेसेस मिली हैं, जहाँ पे ये बताया गया कि जो पॉट्स थे उनको वहीं पे जलाया जाता था, मतलब वहीं पे गर्म किया जाता था. द पीपल प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ पॉट्स. कई तरीके की वैरायटी के पॉट्स उस टाइम पे लोग बनाते थे, लोगों का शौक था बनाना. मोहनजोदारो वाज अ ग्रेट ट्रेडिंग सेंटर फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल एक्सटर्नल मतलब जो अंदर ही, मतलब इंडिया के अंदर ही जो ट्रेड होता था डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के साथ, उसके लिए, और इंडिया के बाहर जो स्टेट्स थे, कंट्रीज थी, उनके लिए भी मोहनजोदारो एक बहुत ज़्यादा ग्रेट ट्रेडिंग सेंटर माना गया था उस टाइम पे. बुलक कार्ट्स वर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो बुलक कार्ट्स होती हैं, मतलब बैलगाड़ी उस टाइम पे यूज़ की जाती थी, जो एक प्लेस से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ों का. देयर वर ट्रेड विद द पीपल्स लिविंग इन द साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. उस टाइम पे जो ट्रेड था वो साउथर्न इंडिया, मतलब कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इस वाले एरिया में. सेंट्रल इंडिया बोले तो जैसे दिल्ली, मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ वगैरह एरिया है वो वाले एरिया में. नॉर्थ वेस्टर्न जैसे कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा और लद्दाख, ये वाला जो एरिया है इधर, इन सब एरिया में ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था लोगों का, क्योंकि इधर कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल अच्छा मिलता था इंडस्ट्री के लिए, और साथ ही साथ लेबर्स भी अच्छे खासे मिलते होंगे, लोगों में टैलेंट था. तो यहाँ पर इतने एरिया में बहुत अच्छे से ट्रेड हुआ करता था सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पे. Their weights and measures were
वेरी एक्यूरेट। ऑफकोर्स उनका जो वेट ऑफ मेजरिंग का टाइम था वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था। ऑफकोर्स तभी उनका अच्छा ट्रेड होता था, क्योंकि ट्रेड के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है मनी, मतलब मीन्स ऑफ एक्सचेंज। और जो उनका वेट ऑफ मेजरिंग का जो भी फीचर था उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट माना गया है। द सेक्सगेशनियल सिस्टम और द डेसिमल सिस्टम, मतलब सेक्सगेशन सिस्टम और डेसिमल सिस्टम, ये आप मैथ्स में पढ़ते होंगे, ये दोनों ही उस टाइम पे हड़प्पा के लोगों को आते थे। तो इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक कंडीशन भी हड़प्पा की और मोहनजोदाड़ो की, इवन पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत अच्छी थी। लोगों को एजुकेशन थी कि कैसे उनको कहाँ ट्रांसपोर्ट करनी है चीज़ें, कहाँ उनका बिजनेस ज़्यादा होगा, क्या चीज़ का बिजनेस उनको प्रॉफिट देगा, क्या चीज़ का बिजनेस उनको लॉस देगा। लोगों में टैलेंट भी कई सारी चीज़ों के थे। इवन जो लोग थे उनको पता होता था कि उनको इस साल किस फसल की मतलब एग्रीकल्चर करनी है। पेस्टोलिज्म भी करते थे, इंडस्ट्री भी थी। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही एक्टिविटीज़ का उस टाइम पे प्रचलन था इंडिया में और इंडस वैली के पूरे एरिया में। रिलीजन भी काफ़ी अच्छा था, जो आज के ज़माने में हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। मदर गॉडेस आज भी हैं, पशुपति भगवान जी की पूजा आज भी होती है, पेड़ों की पूजा आज भी होती है, इंडस वैली के नाम पे भी होती है। तो इससे पता चलता है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी चीज़ें उस टाइम पे थी उससे आज रियल लाइफ में, करंट लाइफ में काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने का। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। थैंक यू सो मच।